हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है इम्पीरियल साइंस, साइंस की अद्भुत दुनिया। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कोशिका के बारे में, उसके महत्वपूर्ण कुछ अंगों के बारे में। इसी कड़ी में मैं जारी रखते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी से, जिसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके सामने बोर्ड पर एक फिगर बना हुआ है सेल का। बाकी कंपोनेंट्स, बाकी अंगों को मैंने नहीं ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ किया है। देखिएगा, ये क्या है, एक सेल है, ये सेल प्लाज्म है। ये क्या है, सेल प्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये जो संरचना देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे हम लोग बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है साथियों, जो कोशिका के विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों का संवहन का कार्य करती है। हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में, इसके फंक्शन में आगे देखेंगे, ये किस तरह का कार्य निभाती है कोशिका के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले इसकी जानकारी पोर्टर नामक व्यक्ति ने दिया था सन 1945 में। सबसे पहले ही रिपोर्टेड फर्स्ट इन 1945 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का बहुत बड़ा तंत्र है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो इस तरह का संरचना देख रहे हैं, असल में ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो कोशिका का एक बहुत बड़ा सिस्टम के रूप में कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका एवं कोशिका झिल्ली के संरचना प्रदान करता है। इसी कारण इसे कोशिका का कंकाल या स्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो फैला हुआ रहता है, ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये जो केंद्रक झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो दिख रहा है संरचना आप लोगों को, ये कोशिका में जगह जगह पर पाया जाता है। यही कोशिका को आंतरिक संरचना प्रदान करता है। इसी कारण इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसी कारण इसे कोशिका का कंकाल यानी कि स्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को भी कोशिका झिल्ली की तरह ही लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हम लोग पिछले क्लासों में जाने कि कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से हुआ है। ठीक उसी प्रकार अंतःप्रद्रव्य जालिका का भी निर्माण लिपिड और प्रोटीन से ही हुआ है। लिपिड और प्रोटीन से ही हुआ है। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, यह कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्रक झिल्ली तक प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड है। यहाँ डायरेक्ट रूप से कनेक्टेड है, ये जुड़ा हुआ होता है। यही लाइन मैंने यहाँ लिखा है, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कुछ लाइन इंपॉर्टेंट था जो रिलेटेड थे अंतःप्रद्रव्य जालिका से। अब आते हैं इसके बहुत छोटे इंपॉर्टेंट कार्य के रूप में हम लोग देखते हैं। इसका कार्य, यह सामान्य रूप से प्रोटीन का संचार एवं कोशिकीय परिवहन तंत्र का कार्य करती है। जैसे कि मैंने बताया कि यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो संरचना है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। प्रोटीन संचरण करती है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन ले आने का कार्य करती है। और साथ ही साथ कोशिका के लिए आवश्यक तत्वों का भी संवहन का कार्य यही अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। कार्यों के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। जिस तरह आप लोग फोटो में यहाँ देख रहे हैं, एक अंतःप्रद्रव्य जालिका ये है, एक अंतःप्रद्रव्य जालिका ये है। इस अंतःप्रद्रव्य जालिका में आप रेड कलर का डॉट देख रहे हैं, रेड कलर का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, ये दानादार रेड कलर का संरचना देख रहे हैं, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और एक अंतःप्रद्रव्य जालिका ऐसा है जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, जिसमें इस तरह का दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कार्यों के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका के दो प्रकार होते हैं, वो दो वर्गों में विभाजित हैं। जो पहला वर्ग जो हमारा है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप यहाँ देख सकते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कार्यों के आधार पर इसकी संरचना को इस प्रकार विभाजित किया गया है। कार्यों के आधार पर ये इस तरह से अपनी संरचना को बदले हुए दिखते हैं। यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग जानने का प्रयास यहाँ करते हैं। यह एक चिकनी एवं फिसलनदार, जो इसकी जो सतह होती है, ये एक नलिका तरह की स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसकी सतह जो होती है बहुत चिकनी होती है, बहुत फिसलनदार होती है, क्योंकि उस पर छोटे वसा की कुछ पतली परतें पाई जाती हैं। हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। यह एक चिकनी एवं फिसलनदार नलिका संरचना होती है जिसकी ऊपरी सतह पर वसा की पतली परत पाई जाती है, जिसकी ऊपरी सतह पर वसा की पतली परत पाई जाती है। फिगर में एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दो अंतःप्रद्रव्य जालिका का फोटो बनाया है। एक अंतःप्रद्रव्य जालिका की ऊपरी सतह पर लाल रंग की दानेदार कुछ संरचना पाई जाती है, जबकि इसमें लाल कलर की दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है। जिसमें लाल कलर की दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चिकनी और स्मूथ फिसलनदार इसलिए होती है कि इनकी जो ऊपर की सतह होती है उस पर वसा की कुछ परत पाई जाती है, इसी वजह से ये चिकनी या फिसलनदार होती है। कार्य में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इन दोनों के कार्यों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या है देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। वसा, कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड का निर्माण करती है। वसा या कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड का निर्माण यही करती है। इसमें से जो कुछ लिपिड होते हैं वो प्रोटीन के साथ मिलकर यही कोशिका झिल्ली को बनाने का कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जब मैं बता रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें आप लोगों को बताया था मैंने कि कोशिका झिल्ली जो है लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, जिसे सामूहिक रूप में हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो लिपिड है, उसका निर्माण का कार्य यही चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। वसा, कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड का निर्माण कौन करती है? यही चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें से संश्लेषित कुछ लिपिड प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण में इस प्रक्रिया को हम लोग जीवात्म जनन या बायोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें कि ये जो प्रोटीन के साथ लिपिड कुछ मिल करके, लिपिड और प्रोटीन के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके जो कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली के निर्माण के इस प्रक्रिया को हम लोग बायोजेनेसिस कहते हैं या जीवात्म जनन कहते हैं। बायोजेनेसिस या जीवात्म जनन ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ जीवात्म जनन और बायोजेनेसिस पर ज़्यादा इम्फेसिस करने की आवश्यकता है। बढ़ते इसके तीसरे कार्य की तरफ। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली, कोशिका प्लेट यानी कि सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये जो दो चीज बनाने का कार्य कौन करती है कोशिका विभाजन के समय? यही चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। सेल प्लेट क्या होती है और इसका कार्य क्या है? जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, वहां पर हम लोग इसको विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं आगे की तरफ। कैल्शियम आयन का निर्माण यह करती है। कुछ मात्रा में यह चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कैल्शियम आयन का निर्माण करती है। कैल्शियम आयन Ca+ का निर्माण करती है। एक छोटा सा शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बातें हो रही थी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के महत्वपूर्ण कुछ कार्यों के बारे में, इसमें कि 4 महत्वपूर्ण कार्य मैंने बता दिया था। 5वें महत्वपूर्ण कार्य के
की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यह चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक हार्मोन का संश्लेषण करती है, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन को बनाती है, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन, आवश्यक हार्मोन का निर्माण, स्टीरॉयड हार्मोन का निर्माण करते हैं। कुछ जंतुओं में निविशीकरण या विषहरण या डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। विभिन्न प्रकार के द्रवों का बनना या उपापचयी क्रियाओं के बाद कुछ विष बनते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम, उसको विष रहित करने का काम भी यही चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। मेनली वर्टिब्रल कॉलम से संबंधित जो जीव हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो कशेरुकी हैं, उनमें ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। अनुवांशिक पदार्थों के गमन में सहायक होते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के गमन में सहायक होते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुवांशिक पदार्थों के गमन में सहायक होते हैं। 8वां पॉइंट है, बहुत कुछ कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में विटामिन सी का भी संश्लेषण यही अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। विटामिन सी के संश्लेषण में, विटामिन सी के निर्माण में सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसका नाम है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने पिछले फोटो में बनाया था, फिगर में समझाया था कि एक अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो लाल कलर की, जो लाल रंग की दानेदार संरचना पाई जाती थी, एक्चुअली वो क्या थी? राइबोसोम थी। उसी राइबोसोम के कारण इसकी सतह खुरदरी लगती है, इसी कारण इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह एक खुरदरी नलिका संरचना होती है, यह एक खुरदरी नलिका संरचना होती है। इनकी सतह पर राइबोसोम की दानेदार संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइबोसोम की दानेदार संरचना पाई जाती है जो इसे खुरदरी बनाती है। राइबोसोम की दानेदार संरचना पाई जाती है जो इसे खुरदरी बनाती है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम के कुछ दाने पाए जाते हैं, राइबोसोम के दानेदार संरचना पाई जाती है। यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, यह राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य यहाँ क्या हो जाएगा? इनके सतह पर राइबोसोम होने के कारण प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं और कुछ आवश्यकता अनुसार कुछ महत्वपूर्ण संघटक तत्वों का संवहन में भी से ये सहायक होते हैं। महत्वपूर्ण आवश्यक संघटक तत्वों के भी संवहन में यह खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका सहायक होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास या वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले इसकी जानकारी, वीडियो से संबंधित जानकारी आपके पास पहुंची, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।